अस्सलामुअलैकुम के प्रॉपर्टी की जानिब से आज हम फिर आपके लिए मकान लाए हैं। खूबसूरत सा ये मकान है आपका। आपने इसका फ्रंट एलिवेशन तो देख लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मकान है। सादी टाउन की अगर बात की जाए, सादी टाउन गार्डन गुलशन उस्मान की, तो ये जो ठेकेदार हजरात हैं, इनके जो मकान हैं वो बहुत ही खूबसूरत किस्म के ये मकान बनाते हैं। और अगर मटेरियल की बात की जाए तो मटेरियल भी हाई लेवल और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं। और मैं उसके साथ साथ इसकी लोकेशन भी बताता चलूँ। लोकेशन, रेट, सारी डिटेल हम इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहरहाल उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो हम आगे बढ़ाते चले जाए। अच्छा, ये जी मकान है सादी गार्डन ब्लॉक 5 के अंदर। बहुत ही अच्छी लोकेशन का है। इसके साथ कमर्शियल बेल्ट भी नज़दीक है और मेन जो रोड होता है हाईवे की तरफ और सादी टाउन की तरफ निकल रहा है वो भी नज़दीक है। उसकी लोकेशन भी मैं इंशाल्लाह आपको अगले पार्ट में मज़ीद दिखाऊंगा छत से। और उसके साथ साथ ये मकान ग्राउंड +1 है, डबल स्टोरी यानी कि मकान है। और मकान का काम आप देख सकते हैं किस तरीके से अच्छी क्वालिटी का मकान बनाया गया है। और उसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं जी ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का मैं आपको काम दिखाता हूँ। ड्राइंग रूम में कारपोश वाली साइड पे एक शीशे की विंडो टाइप की 2 डिज़ाइन दिए गए हैं। ऊपर 4 सीलिंग का काम कराया गया है। 4 सीलिंग का भी अच्छा है। जैसे आजकल ज़्यादा कलर लगा के वो बना देते हैं, वो नहीं, बहरहाल अच्छा है। अच्छा, उसके साथ साथ ये मेन जो खिड़की थी विंडो वो मैंने आपको दिखा दी। उसके अंदर ग्रिल अच्छी क्वालिटी की लगाई गई है। और दरवाज़े भी शीट के नहीं, लकड़ी के दरवाज़े हैं। और उसके साथ साथ ये आपको मैं किचन दिखाता चलूँ। किचन के अंदर टॉप पे मार्बल लगा हुआ है। साइड पे भी ये मार्बल नहीं है, मार्बल टाइप की भी ही वो शीट लगाई गई है अच्छी क्वालिटी की। और उसके साथ साथ ये ग्रुप के अंदर SS का डिज़ाइन दिया गया है जिसमें गोल्डन टच है। और उसके साथ साथ ये बेसन बनाया गया है बर्तन धोने के लिए। और उसके ऊपर ये किचन देख सकते हैं कि ज़्यादा वो कलर, वो हाई, वो चीज़ें फजूल नहीं लगाई गई। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शीटें इस्तेमाल की हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने किचन के अंदर ये चिमनी लगाई हुई है। चिमनी भी अच्छी क्वालिटी की है। उसके साथ साथ ये चूल्हा भी लगाया गया है। चूल्हे के साथ नीचे ये ड्रॉज है। अच्छा, ड्रॉज ज़्यादातर ये वाली ड्रॉज तो लगा देते हैं बराबर में, ये वाली नहीं लगाते क्योंकि ये SS की होती है, थोड़ा इनको कॉस्टली पड़ती है, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग नहीं लगाते। दोनों साइड से है, दोनों नहीं, सॉरी, एक साइड से है। अच्छा, उसके साथ साथ हम चलते हैं जी किचन के कैबिनेटों की तरफ। उसके ऊपर जी मैंने इसलिए हाथ लगा के दिखा दिया कि बहुत ही अच्छा बेहतरीन बना हुआ। और साथ में ये नीचे पंप लगाए गए हैं क्योंकि पंप कम लोग लगाते हैं, ज़्यादातर वो कब्जे लगा देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नोट करने की होती हैं और ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होते हैं। अगर ये चीज़ें लग जाएं तो जल्दी ना कैबिनेट ख़राब होते हैं ना किचन ख़राब होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये नोट की जाएँ तो इस मकान के अंदर हर किस्म की लगाई गई है। उसके साथ साथ बेडरूम में भी चलेंगे। उसके साथ साथ ये लॉन्च के अंदर ये जो TV वॉल बनाया गया है, TV वॉल भी आप देख सकते हैं, अच्छा बनाया गया है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर ये आप को मकान पसंद है और मकान आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप हमें रब्ता करें। बाकी नहीं तो आप सादी गार्डन में या सादी टाउन में आके भी आप हमारे से रब्ता करेंगे तो इस मकान का फिज़िकली विज़िट भी हो जाएगा। और उसके साथ अगर इसके रेट की बात की जाए तो इस वक्त जो इसका करंट रेट है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी अगर ऊपर नीचे हुआ, अगर ये बच गया तो हम इंशाल्लाह रेट अपडेट करते रहेंगे। बाकी अगर ये बिक गया तो डिस्क्रिप्शन खोल लीजिएगा, उसमें सोल्ड लिखा हुआ होगा। अगर बिक गया है तब भी हम डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि ये मकान बिक गया है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। बाकी और भी मकान हमारे पास बहुत सारे हैं सादी टाउन, सादी गार्डन, गुलशन उस्मान के अंदर 120 गज़, 240 गज़, 400 गज़ इस किस्म के। और यूज़ में भी मकान होते हैं। यूज़ के मकान की मैं वीडियो नहीं डालता क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी नहीं बनती, क्योंकि
लाइटिंग वगैरह और उस चीज़ का वो फिज़िकली ही समझ में आता है, वो वीडियो में समझ नहीं आता। ये ज़ीरो मकान तो समझ में आ जाते हैं। और इसकी जो इस वक्त रेट है वो है 1,95,00,000 वेस्ट ओपन मकान है ये। अच्छा, उसके साथ साथ जी हम बेडरूम के साथ साथ अब हम आ चुके हैं जी वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर एक एक चीज़ लगाई गई है, जैसे साबुन रखने की जगह, टॉवल टांगने की जगह, टूथब्रश रखने की जगह, मिरर वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा, मिरर ये जो है लाइटिंग वाला है, जो इलेक्ट्रिक नहीं आ रहे वो वाला मिरर लगा गया है। उसके साथ साथ ये है जी वॉशिंग एरिया, जिसको हम डक कहते हैं। ये है जी वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया के अंदर ये 2 नल लगाए गए हैं। अच्छा, इसके अंदर ठंडा गर्म दोनों लगाए गए हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए लगा सकते हैं, उसका भी पॉइंट दिया गया है। और आप यहाँ पे पाइप लगा के भी घर को धो सकते हैं। उसके साथ साथ गैस और गीज़र का कनेक्शन दिया गया है। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम चलते हैं जी दूसरे बेडरूम के अंदर। अच्छा, एक बेडरूम में वॉशिंग एरिया में जाने के लिए दरवाज़ा दिया गया है, दूसरी साइड पे ये खिड़की दी गई है। अच्छा, ये जी मैं दरवाजे का ये आप लॉक देख सकते हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है। और उसके साथ साथ ऊपर फोर सीलिंग है। फोर सीलिंग के अंदर लाइटें दी गई है, खूबसूरत सी लाइटें लग रही हैं येलो कलर की। और उसके साथ साथ हम आ चुके हैं जी वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर भी अच्छा काम किया गया। ये बेसन लगाया गया है, मीडियम साइज़ का बेसन है। उसके साथ नीचे कमोड है और ये मुस्लिम शावर वगैरह लगाया गया है। और उसके साथ साथ ये जी टॉयलेट पेपर के लिए भी जगह लगाई गई है, चीज़ लगाई गई है। और उसके साथ साथ ये है जी शावर, ये भी अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है। और टाइल तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से टाइल है। और उसके साथ साथ ये छोटी छोटी चीज़ें और भी लगाई गई हैं, जैसे ये टॉवल टांगने के लिए, ऊपर लाइटिंग के लिए। अच्छा, ये भी मिरर इलेक्ट्रिक है, जो बटन डालने पे इसकी साइडें वगैरह जल जाती हैं। बहुत ही अच्छी लगती